हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक सब टॉपिक जो उसके अंदर आता है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों गिवन होते हैं, वो कवर अप किया था। ठीक है, और आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया है। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले जो इसी के अंदर सब पॉइंट्स है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर, लीफो और फीफो, दो पॉइंट्स नेक्स्ट हैं। पिछले में हमने एवरेज कॉस्ट मेथड किया था, इसमें हम लीफो फीफो कवर करेंगे और इससे अगली में वेटेड को देखेंगे। ठीक है, लीफो और फीफो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमें लास्ट भी हमने किया हुआ है, लीफो फीफो की हमें फुल फॉर्म पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सिंपल है। वैसे ही है, कुछ इसमें टफ नहीं है। जैसे कि आपको अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रही है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सप्लेन ही होएगा। बट फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम स्टेटमेंट गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट के बेस पे इस हमको करेंगे। पहला मेथड जो है हम कर रहे हैं वो है फीफो मेथड। ध्यान रखिएगा, फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट दे रखा है आपने पहले उसको लेना है। देखना अभी कैसे लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या लिख रखा है, ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स के ओपनिंग WIP लिख रखे हैं। एक तरह से ना आप जैसे ओल्ड सम्स करते थे, पिछले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के सम्स किए, उसमें हम क्या लिखते थे, ये वाले यूनिट्स लिखते थे ना, जो यूनिट्स इन प्रोग्रेस हैं कितने हैं 2000 के, दैट मीन प्रोग्रेस मतलब WIP, और जो 8000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स फिनिश ट्रांसफ़र जो होते थे। ठीक है, तो पुराने प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, तो टोटल हमारे 10,000 के यूनिट्स हो जाते थे। ठीक है, इसमें भी हमारे 10,000 के यूनिट्स ही टोटल होंगे, बट इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है, बिकॉज ये फीफो और लीफो है। इसमें भी आपको टोटल तो 10,000 ही बनाना है, नो डाउट। ठीक है, बट वो कैसे बनाना है। फीफो में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपको फर्स्ट वैल्यूज गिवन है, आपको उसको लेके चलना है। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2000 यूनिट्स के ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपने ओपनिंग WIP 2000 डाल दी। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस 8000, इसको अभी आपने नहीं देखना होता। यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं इनको नहीं आपने देखना। उसके बाद देयर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोग्रेस, मतलब क्लोजिंग WIP जो हमारे एज इट इज़ हम डालते हैं, तो 2000 हमने वो डाल दिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने टोटल वही बनाना है जो हम लास्ट सम्स में करते थे, 2000 प्लस 8000, टोटल हमारा 10,000 बनना चाहिए। ठीक है जी, तो 10,000 कैसे बनेगा, 2 तो ये आ गया, 2 ये आ गया, हमारा 4000, तो बचा कितना 6000। आप ऐसे भी ले सकते हो कि कंप्लीटली प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हमारे 6000 रहते हैं। अदरवाइज अगर आपको वो करना ही है चेकिंग, तो आपको ये जो हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स हैं माइनस जो हमने यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं इस प्रोसेस में, उनको माइनस करके भी आप कंप्लीटली, मतलब टोटल आपका वही जैसे हम लास्ट सम्स में करते थे सेम वही होएगा। टोटल के यूनिट्स हमारे, जैसे अगर हमारे पास ये चीज़ ना होती तो हम पुराने प्रोसेस से अपने सम को सॉल्व करते, तो 2000 यूनिट्स हमारे वो जो प्रोसेस में थे क्लोजिंग, और 8000 यूनिट हमारे ट्रांसफ़र होने हैं नेक्स्ट में, तो सेम 10,000 बनना था ना, तो वही चीज़ करनी है, टोटल 10,000 ही बनना चाहिए। बट ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग में ही ओपनिंग गिवन है, तो ओपनिंग तो ऑब्वियस है, डलेगा ही डलेगा, बिकॉज ये फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट जो गिवन है वही डलेगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है जो मैं अब तक आपको समझा रही हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। मटेरियल गिवन है 100% कंप्लीट 5000। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमने ओपनिंग की वैल्यू यहाँ पे डाली है। ठीक है, अब हमने ओपनिंग की परसेंटेज देखनी है, ओपनिंग की परसेंटेजेस देखनी है। ओपनिंग की हमें वैल्यू भी गिवन है, ओपनिंग की यहाँ पे परसेंटेजेस लगती हैं, तो परसेंटेजेस यहाँ पे ओपनिंग की कंप्लीट नहीं देखनी, अनकम्प्लीट देखनी, कितनी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे पहले देखिए 100% कंप्लीट, तो कितनी अनकम्प्लीट है 0, तो देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया हमारा ब्लैंक, खाली। लेबर है 60% कंप्लीटेड, तो अनकम्प्लीट कितनी रह गई 40%, तो 2000 पे 40% लगाया, तो आपकी लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों ही 60% कंप्लीट है, दैट मीन 40% इनकम्प्लीट है। तो 800 के हमारे यहाँ पे ये यूनिट्स आ गए। ठीक है जी, उसके बाद हम ये वाले यूनिट्स हैं, यूनिट्स इन प्रोग्रेस, ये तो हमारे ऑलरेडी डाल दिए थे कि क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग है, तो दैट मीन्स ये वाले जो भी बचे हैं ये हमारे एक तरह से फिनिश वाले हैं। तो फिनिश वाले की हम ट्रीटमेंट कैसे करते थे, आई थिंक आपको याद है, हमने लास्ट सम्स में किए हैं इक्विवेलेंट में। फिनिश जो गुड्स होते हैं उनके हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, 100% लेके चलते हैं।
ठीक है जी। अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वैसे देख ही सकते हो, इसमें 100% ही होता है वैसे ऑलमोस्ट ही। तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे हैं क्लोजिंग WIP। अब ये देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग लिए हैं हमने, ये वाले यूनिट्स लिए हैं 2000 यूनिट इन प्रोग्रेस दैट स्टेज कंप्लीशन इज एस्टिमेटेड टू बी। इसकी परसेंटेज भी गिवन है 100% मटीरियल में, लेबर में 50%, ओवरहेड्स में 50%। ये हमको परसेंटेज एज इट इज़ लेनी है, मटीरियल में 100, लेबर एंड ओवरहेड में 50%। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे कि हमने सम्स में अब तक किया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ में कुछ खास कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, क्योंकि जस्ट इसका ओपनिंग फीफो के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। टोटल आपका जो ओल्ड मेथड से बनता था वही बनना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। देन देखिए इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या देखते हो आप, इसमें आप मटेरियल लेबर की वैल्यू को लिख के उसके साथ जो इनका टोटल आया होता है उनके साथ डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो। आई थिंक आपको ये भी पता है। उसके बाद निकालते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी यहाँ पे गिवन होती है, जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है, जिसकी भी हमने परसेंटेज लगाई है, उसका हमने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन निकालना होता है। तो देखिए पहले ओपनिंग WIP है, इसका हमने यहाँ पे कुछ तो वैल्यू है ना, चाहे इस तरफ है, मटेरियल में नहीं है, लेबर एंड ओवरहेड में तो है ना। लेबर एंड ओवरहेड में इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स हैं। कॉस्ट पर यूनिट हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे देखो मटेरियल में कोई नहीं थी तो मटेरियल का रेट छोड़ देंगे हम। देखिए मटेरियल का लिख के यहाँ पे छोड़ रखा है ब्लैंक। उसके बाद लेबर के यूनिट्स, लेबर और ओवरहेड्स दोनों के यूनिट्स 800 हैं, तो 800 लेबर एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 7 और 4 मल्टीप्लाई करके ये हमारी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गई। आपको याद होएगा इसका यूज़ आगे होता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये स्टेप हमारा बेकार है, ये स्टेप का यूज़ आगे प्रोसेस अकाउंट में होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कम्प्लीटली जो प्रोसेस में है 6000 यूनिट मल्टीप्लाई तीनों में देखिए 6000 यूनिट है। 6000 6000 6000, तो 6000 को सेपरेटली इन सबसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, या चाहो तो इन तीनों के टोटल जो है 23 डायरेक्टली 23 से भी कर सकते हो। 6000 मल्टीप्लाई 23, ये देखिए लास्ट में लिख रखा है 1,38,000 अप्रोक्स आया इनका। ठीक है, उसके बाद जो हमारे हैं क्लोजिंग WIP, पहले में है हमारे 2000 मटेरियल में, देन लेबर एंड ओवरहेड्स में है 1000 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे 2000 यूनिट मटेरियल में, 1000 लेबर एंड ओवरहेड्स में। ठीक है, उसके बाद इसकी रेट कॉस्ट पर यूनिट 1 लिख के आप जैसे गिवन है तो उसको करके इसका भी टोटल कर दीजिएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है, जो आगे प्रोसेस अकाउंट है इसका प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वो आपको समझाऊंगी अभी मैं क्यों है डिफरेंट। तो पहले देख लेते हैं हमने प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या डाल रखा है। देखिए प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग WIP जो गिवन थे हमें, ओपनिंग यूनिट 2000 यूनिट्स हैं 9500 के। मैं आपको दिखा दूँ कैसे आया। देखिए 2000 यूनिट्स हैं और जो ये हमें अमाउंट गिवन है, इन तीनों का टोटल कर लेना तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9500। ठीक है जी, उसके बाद देखिए उसके बाद हमें मटेरियल के यूनिट्स गिवन थे 8000 यूनिट 96,000 रुपीज़ के लिए। उसके बाद लेबर भी गिवन थी, ओवरहेड भी गिवन थे। उसके बाद क्लोजिंग WIP हमने अभी यहाँ पे निकाला। क्लोजिंग WIP ये देखिए 35,000 कितने यूनिट्स के लिए, 35,000 रुपीज़ हमारे 2000 यूनिट्स के लिए। ये आपको 2000 कैसे निकलते हैं अभी सिखाऊंगी मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिनिश ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। फिनिश ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करते हो, इसमें हमारा फिनिश का ना प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिनिश, आपको फिनिश स्टॉक समझना है एक तरह से। फिनिश स्टॉक में जैसे फिनिश स्टॉक क्या होता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो उसमें हमारे पास फिनिश स्टॉक आता है। ठीक है, फिनिश स्टॉक या आप बोलो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे हमारा पिछले साल का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में हमारा ओपनिंग, इस साल का फिनिश तो नेक्स्ट का ओपनिंग बन जाएगा। इस साल का हमारा फिनिश स्टॉक है तो नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो फिनिश स्टॉक ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, जब आप ओपनिंग से रिलेटेड सम कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो फिनिश है, फिनिश स्टॉक देखिए, फिनिश स्टॉक यहाँ पे हमारा कितने के यूनिट्स हैं, फिनिश स्टॉक के 6000 के यूनिट्स। ठीक है, फिनिश स्टॉक के हमें कितने यूनिट्स गिवन आए हैं, 6000 के यूनिट्स। और उसके बाद जो हमें ओपनिंग के गिवन थे, ओपनिंग के यूनिट्स हमें गिवन थे 6000 प्लस 2000, 8000 यूनिट ओपनिंग एंड फिनिश को ऐड करके यूनिट्स को बता रही हूँ आपको। 8000 यूनिट्स आपके टोटल फिनिश के हो गए, क्योंकि ये दोनों नेक्स्ट में हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनने वाले हैं। तो 8000 हमारे टोटल यहाँ पे यूनिट आ गए। ठीक है जी, उसके बाद अब आपको देखनी है ओपनिंग के जो 2000 यूनिट्स हैं उसकी वैल्यू 9500 रुपीज़, 9500 रुपीज़। उसके बाद जो आपके फिनिश की वैल्यू है 1,38,000 रुपीज़ प्लस
जो हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की करंट कॉस्ट निकाली थी, यूनिट्स नहीं लेने इसके, यूनिट्स हमारे जो ओरिजिनल है 2000 यूनिट्स वही लेने हैं, बट जो हमने इसकी कॉस्ट निकाली थी 8800 रुपीज़, देन इसको भी ऐड करना है हमने हमारी फिनिश स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए। फिनिश स्टॉक को हमने फाइंड आउट कर लिया 9500 प्लस 8800 प्लस 1,38,000। ओपनिंग के मैंने आपको बता दूं दोबारा यूनिट्स हमने कौन कौन से लिए हैं। फिनिश के यूनिट्स ये वाले 6000 और ओपनिंग के जो ओरिजिनल यूनिट्स थे, और कॉस्ट हमने ओपनिंग की जो हमें ऊपर गिवन थी, मतलब टोटल कॉस्ट ओपनिंग की प्लस जो हमने करंट कॉस्ट फाइंड आउट की ओपनिंग की वो, प्लस फाइनेंशियल जो हमारी फाइनल कॉस्ट नीचे आई थी 1,38,000, तीनों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिया। देन आई थिंक आपका ये प्रोसेस अकाउंट कम्प्लीटली बन चुका है। और अगर आपको इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सबको, ठीक है। देन इसके आगे देखते हैं, आपके लिए फीफो कर लिया हमने, अब देखेंगे लीफो मेथड। लीफो मेथड फीफो से क्या डिफरेंस है ये समझना है अब आपको। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है लीफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट गिवन होएगा वो पहले डलेगी वैल्यू, जो लास्ट गिवन होएगी। लास्ट देखो मेरे को क्या दिख रही है, लास्ट गिवन है जो वैल्यू, ध्यान से देखो। पहले तो यहाँ पे देख लो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 1 जनवरी को 15,000 यूनिट्स। यहाँ पे जस्ट इस साइड यूनिट्स अपने कंसीडर कर रहे हैं। देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स लिख लिए। उसके बाद और कौन से यूनिट्स गिवन है हमें यहाँ पे देखो, यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे यूनिट में, ठीक है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हमने अभी अभी लास्ट सम में किया, अगर हमें ये ऊपर वाला प्रोसेस ना गिवन होता, ठीक है जी, यहाँ से गिवन होता ड्यूरिंग द पीरियड, या ये कॉस्ट से लेके कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है जी, यहाँ से अगर हमें गिवन होता तो हम क्या देखते, अगर हमने अपना लास्ट प्रोसेस लगाना होता ओल्ड मेथड, तो हमें ये ड्यूरिंग द पीरियड बाई 500 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गए, फिनिश्ड, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये हमारे फिनिश वाले हो गए और ये हमारे क्लोजिंग हो गए। तो इन दोनों का पहले तो आप टोटल चेक करो कितना बनता है, 22,500 प्लस 22,500, टोटल बनेगा 45,000। तो आपको ध्यान रखना है आपका यहाँ पे आपने जो भी करना है टोटल 45,000 ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, ठीक है जी। पहली बात समझ आ गई आपको, ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग ही आपका टोटल रहना चाहिए, टोटल चेंज नहीं होएगा। अब बढ़ते हैं अपने मेथड की तरफ, लीफो मेथड। लीफो में हमने फीफो में क्या किया था, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन था, हमने पहले ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर किया, बट अब क्या गिवन हमारा मेथड है लीफो। तो पहले हम जो हमें ये नीचे ट्रांसफर्ड का मटेरियल गिवन है ना, ट्रांसफर मटेरियल या जो नीचे वाला मटेरियल पार्ट गिवन है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला पार्ट देखना है पहले। नीचे वाले पार्ट में हमें पहले 22,500 का हमें ये गिवन है अमाउंट, जो कि होना है ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। 22,500 के यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए एंड ट्रांसफर हुए। इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ आया, उसमें हमने पहले क्या डाला था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेके चले थे हम यहाँ पे इसकी जगह। अब की बार हम क्या ले रहे हैं, जो हमें नीचे मटेरियल गिवन है, लास्ट में गिवन है, उसको लेके चलना है, क्योंकि ये लीफो मेथड है। ले लिए हमने ये। उसके बाद जो हमारे अब उसमें भी हमने क्या किया था, लास्ट में हमने ओपनिंग को रख के नीचे क्लोजिंग वाले भी लिए थे, देन सेंटर वाले निकाले थे। ओपनिंग लिया था, देन क्लोजिंग लिया था, देन सेंटर वाले निकाले थे। इसमें हमने पहले जो हमारे ये वाले यूनिट्स हैं ये ले लिए, उसके बाद हमने ओपनिंग ले लेना है और क्लोजिंग फाइंड आउट करना है इसमें। उसमें हमने क्लोजिंग लिया था, इसमें हम क्लोजिंग देखो 22,500 हमारा टोटल यही बनना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, टोटल इन दोनों का टोटल ही बनना चाहिए। ये हमने अब सबसे ऊपर रख लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से कितने यूनिट्स आए थे, 15,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से कितने यूनिट्स आए थे, 15,000। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स लिख लिए 15,000 के यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा ये है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। इसको आप दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे तो इन दोनों को माइनस कर लो आपस में, तब भी ये यूनिट्स निकल आएंगे। इन दोनों को माइनस कर लो आपस में, चाहे आप जो हमारे ये वाले यूनिट्स हैं 22,500 या ये बोल लो, इनको 30,000 जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से माइनस कर दो, तब भी आपका वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसे हमने लास्ट में किया था 8,000 माइनस 2,000, 8,000 हमारे यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे और 2,000 हमारा था जो लास्ट में गिवन है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार दोबारा से,
देखिए 8,000 जो हमारे प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुए थे और 2,000 आप लगा सकते हो इसमें हमने लिया था जो हमारे यूनिट इन प्रोग्रेस में थे, या आप लगा लो इसमें लिया था हमने ओपनिंग लिया था इसके लिए, ठीक है। इसमें हमने लिया था ओपनिंग क्योंकि ये क्या था मेथड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट इंट्रोड्यूस जो प्रोसेस में है वही, बट मेथड कौन सा है, लीफो, तो माइनस उसमें किया था हमने ओपनिंग, ठीक है। 30,000 जैसे 8,000 में से ऊपर वाले 2,000 माइनस किए थे, अब की बार 30,000 में से लास्ट वाले लीफो मेथड है ना, तो लास्ट वाला माइनस करोगे तो आपकी सेपरेट जो वैल्यू आएगी 7,500। आई थिंक आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब, ठीक है। इतना करने के बाद आपका ये सारी चीज़ें आ गई। अब उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज भी बता रखी है, मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे जो है ये तो है हमारे फिनिश वाले, फिनिश की ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है 100% पे होती है। उसके बाद है हमारे क्लोजिंग, क्लोजिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखिए क्लोजिंग WIP जो भी है उसके ऊपर 50% कंप्लीट है एंड 50% इनकम्प्लीट है, तो दैट मीन्स हमने 50% लगानी है, 50% लगा दिया। ओपनिंग की हमें कुछ किसी एक के ऊपर सेपरेटली बोल नहीं रखी परसेंटेज, 50% डायरेक्टली बोल रखा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ जब फाइंड आउट कर ली, हमने ये चीज़ जब हमने फाइंड आउट कर ली, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने इसमें, देन नेक्स्ट जब हम हमारा वो निकालते हैं इसकी जगह कॉस्ट वाला अकाउंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे तो ये टोटल निकल आए यूनिट्स इकट्ठे ही, तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड्स अलग। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ज्वाइन कर लोगे, 90,000 प्लस 1,57,500 प्लस 2,10,000, तो करके आपका आ जाएगा 4,57,500, ठीक है। देन ये आ गई हमारी वैल्यू और इसके साथ ये है यूनिट्स, तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपकी निकल आएगी कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकल आई आपकी। जब आपको उसके बाद पता है आपको फिनिश प्रोडक्शन निकालते हैं, जैसे हम फिनिश प्रोडक्शन, फिनिश के हमारे यूनिट्स कितने हैं 22500, तो 22500 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट कर दोगे तो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हमारे देखो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में एक छोटा सा चेंज यहाँ पे कर रखा है। क्लोजिंग में क्या कर रखा है हमने, क्लोजिंग में देखिए, क्लोजिंग के लिए ऊपर हमें ना एक मटेरियल लेबर गिवन था जो हमने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया था, कहीं भी यूज़ नहीं किया है, आप चेक कर सकते हैं। इसका टोटल करिए, मटेरियल 18,000 प्लस 24,000 प्लस ओवरहेड्स 24,000 करके आएगा हमारा 66,000। देन क्लोजिंग के हमारे जो यूनिट्स आए थे 3750, इसके तो 22500 थे वो ले लिए, इसके 3750 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट आई थी 17.43। इन दोनों में प्लस का साइन क्यों, क्योंकि हमने ये वाले मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया था, ऊपर हमने किया था यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने नहीं किया इनका यूज़ करना है इनका, क्योंकि यार कोई चीज़ वेस्ट तो दी नहीं होती। तो इसको करने के बाद हमारी ये भी वैल्यू आ जाएगी और ये मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ लीफो से रिलेटेड कुछ इसमें छोटा सा ही एक सम था, अगर कुछ मुझे बड़ी प्रॉब्लम मिलती है, मतलब जिसमें फुल एक्सप्लेंड होएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन होएगा, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी लीफो के ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इससे अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा था। फिलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो में। अगर कोई सेपरेट सम मिला या आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को स्टेटमेंट, तो उसको कवर अप करेंगे अच्छी सी वीडियो में। तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि इसमें समझ आपको आई थिंक नहीं आया होगा, क्योंकि छोटा सा था, और फीफो आपको आई थिंक क्लियर है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी बात डिस्कस करनी है, क्वेश्चन कवर करना है, तो मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे मिलके, ठीक है जी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।